तोष साधन राहित्यम यद्यप्यस्ति मयि प्रभो तथापि सहजैश्वर्यं त्वय्यस्तीत्यहमक्लमः। प्रभु, हम भली भांति परिचित हैं, आपको प्रसन्न कर सके ऐसा कोई भी साधन करने की सामर्थ्य हम में सर्वथा नहीं है। और संतों ने खूब विचार किया तो कहा, गुण सब तेरे, अवगुण सब मेरे। जीव के पास गुण है भी क्या? जो है वो तो प्रभु का ही दिया है, वो तो प्रभु प्रदत्त है। इस सारी सृष्टि में जो भी सुंदर है, शुभ है, पवित्र है, वो सब तो प्रभु का ही है, प्रभु से ही है, प्रभु के कारण है, प्रभु की सत्ता के कारण है। तभी संत कहते हैं कि जो घट देखूं आपका तो मुझसे बुरा न खोए। तो ये कोई दैन्योक्ति मात्र नहीं है, माने ये कोई केवल कहने भर की बात नहीं है। आचार्य चरण जब कहते हैं ना, तो इस दैन्य के मूल में कुछ है, खूब विचार कर कहा है। सबसे पहले तो मैं आपको यह निवेदन करूंगा, ये जो सब कहा गया, ये कहने की आवश्यकता उन्हें कदापि नहीं थी जो कह रहे हैं, ये तो हमारे लिए कहा गया है। जैसे जब श्री महाप्रभु जी सुधा निधि में कहते हैं, क्वाहम तुच्छः परमम् अधमः, तो ये किसी भी प्रकार से उनके लिए नहीं है, ये तो हमारे लिए कहा गया है। महापुरुषों की वाणी में कभी संकेत होता है, कभी संदेश होता है, कभी उपदेश भी होता है और कभी आदेश भी होता है। इसी प्रकार महापुरुषों की जो बोलन है वो हमारे कल्याण के लिए है। तो ये केवल दैन्योक्ति मात्र नहीं है, इसके मूल में एक भाव है। खूब अपने आप को देखा, खूब आत्म निरीक्षण किया और पाया कि प्रभु आपको प्रसन्न कर सके ऐसा कोई भी गुण हम में नहीं है, आपको रिझा सके ऐसी कोई भी बात हम में नहीं है। एक भक्त कवि कहता है कि मुझ में तो ऐसा कोई गुण है ही नहीं जो मैं आपको भाऊं, पर हमारा अभाग्य देखो, हमारी मूढ़ता देखो कि आप तो गुणों की निधि हैं, आप तो अनंत अनंत गुणों के निधान हैं, फिर भी आप हमको नहीं भाते। देखो ये सत्य बात है, भगवान भाते नहीं, भाएं तो फिर भजन में खूब आनंद आए। जिसको भाते हैं वो तो कहता है अब मोहि राम लागते मीठे। जिसको भाते हैं प्रभु, जिसको भा गए हैं, उसको फिर भजन करना थोड़ी है। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। मुझे तो ये पंक्ति इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है कि गोस्वामी जी कह रहे हैं, अगर एक बार प्रभु के स्वभाव से परिचय हो गया, एक बार आपने जान लिया, अब जान लिया तो फिर प्रभु में प्रियता हो ही जाएगी, क्योंकि उनका स्वभाव है ही ऐसा। रसिक संत ऐसा कहते हैं ना कि सहचरियां जो हैं वो प्रिया जी पर न्यौछावर हैं। लाल जी से प्रेम तो किस कारण है? क्योंकि वो प्रिया जी के प्राणनाथ हैं। तद भावोत्सवतः परम भवतु में तत्प्राणनाथे रति। जो प्रिया जी के प्राणनाथ हैं उनमें हमारी प्रीति हो, माने ये संबंध सीधा संबंध नहीं है। सहचरियों की जो आराध्या हैं, जो उनकी इष्ट हैं, जो स्वामिनी हैं, वो तो श्री प्रिया जी हैं। ये आकर्षण क्यों है? अब गोपियां तो सीधे सीधे कहती है, प्यारे हम तो तुम्हारे रूप पर आकर्षित हैं।
हम तो तुम्हारे इस भुवन मोहन सौंदर्य पर आकर्षित हैं। तुम्हारी जो चंचल चितवन है, ये जो मुस्कन है, बोलन है, चलन है, ये गमन आगमन है, ये इस सब ने हमारा मन हर लिया है। सहचरियां क्यों आकर्षित हैं? सहचरियां क्यों अपने प्राण न्यौछावर करती हैं? प्रिया जी का स्वभाव ऐसा है। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। इस स्वभाव पर न्यौछावर है सहचरियां। तो कह रहे स्वभाव ऐसा है कि एक बार कोई जान ले तो फिर प्रभु भा ही जाएंगे उसको। और कैसे भा जाएंगे? कह रहे ताही भजन तज भाव न आना। वो भजन के अतिरिक्त कुछ और करेगा ही नहीं, वो केवल प्रभु का ही भजन करेगा। ऐसे शील निधान है भगवान। ये जो भक्त अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, किस पर? प्रभु पर नहीं, प्रभु के मिलन की आशा पर। अब भक्ति साहित्य में भक्तों के मुख से प्रकट हुए इन उद्गारों का अब यदि आप चिंतन करें, अभी भगवान मिले नहीं है, अभी तो मिलने की आशा है। वो मिलने की आशा पर ही अपने करोड़ों करोड़ों जन्म न्यौछावर किए बैठे हैं। ये सब किस लिए है भाई? जिसको देखा तो अभी है नहीं, जिस पर अपने प्राण न्यौछावर किए बैठे हो, उसको देखा तो है नहीं। किस पर न्यौछावर है? जो प्रभु का स्वभाव है ना। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताही भजन तज भाव न आना। ये स्वभाव प्रभु का ऐसा है। प्रभु तरुतर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूं न राम से, साहिब सील निधान। गोपी कहती है दैया तजू भैया तजू मैया तजू, पर कन्हैया नाय तजी हूं, कन्हैया नाय तजी हूं। ये सब किस कारण है? कि प्रभु का स्वभाव है। तो देखो ये विडंबना है ना, ऐसे प्रभु हैं। हम देख रहे हैं किस प्रकार भक्त अपना जन्म जीवन, अपने मन प्राण प्रभु पर प्रतिपल न्यौछावर करता है। पर हमारे भीतर वो जो प्रियता प्रभु के प्रति होनी चाहिए, उस प्रियता का उदय नहीं होता। उसका कारण क्या है? क्योंकि अभी अनर्थ की निवृत्ति नहीं हुई। जैसा भजन अपेक्षित है वैसी भजन भावना अभी नहीं है। आपको स्मरण हो, प्रथम दिन मैंने आपको निवेदन किया था कि कोई वस्तु नहीं है प्रेम की, आपने उठा लिया और प्रेम हो गया। पहुंचा जाता है, प्रेम तक पहुंचा जाता है। प्रेम को दशधा भक्ति कहा गया है। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना, प्रेम दशधा भक्ति है। दशधा भक्ति से पहले क्या है? नवधा भक्ति है। उस नवधा भक्ति का ठीक प्रकार से आचरण हो। और ठीक प्रकार से आचरण कब तक हो? 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, कह रहे ऐसी भक्ति करे बहुकाल। और नवधा भक्ति को समेट कर सेवक जी महाराज ने कहा कि और कुछ नहीं तो श्रवण कथन सुमिरन परतीति बीत काल सब चाहिए। नवधा का आचरण पूर्ण रूपेण न हो सके तो 3 तो हो ही, श्रवण कथन और सुमिरन। तो 10वीं जो बात है वो प्रेम है। उससे पहले 9 भूमिकाएं हैं। 9 भूमिकाएं हैं श्रीमद् भागवत के अनुसार। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। और वस्तुतः यदि प्रेम की उस दशा में यदि हमें पहुंचना है तो वस्तुतः तो इन 9 का अनुष्ठान होना ही चाहिए। थोड़ा थोड़ा, अधिक ना हो तो थोड़ा हो। थोड़ा श्रवणम कीर्तनम। शायद पिछले से पिछले सत्र में मैंने आपको कहा था, जहां आप रहते हो
जिस भी स्थान में आप रहते हो 2 मिनट 5 मिनट भगवान नाम का कीर्तन आपको करना है। कीर्तन अर्थात गाकर उच्च स्वर से भगवान नाम का कीर्तन करना है। 2 कारण हैं। एक तो ये कलयुग का धर्म है, कलियुग महा कीर्तन प्रधाना, ये तो प्रधान भक्ति है कलयुग की। गुरुमुख जपिए लाए ध्याना, और इससे सृष्टि की सेवा भी होती है। भाई को भाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। 2 बातें हैं, ये दोनों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। अब खबर नहीं आप में से कितने लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, पर मैंने यहां से आपको संकल्प दिलाया था 2 मिनट, कोई बहुत ज्यादा देर के लिए मैंने नहीं कहा, केवल नियम जो है वो प्रेम को जगाता है। नेम जगावे प्रेम को, नियम जो है वो रुचि को बढ़ाता है। अगर कोई पूछे ना नियम का प्रयोजन क्या है, जब आप कहते हो कि प्रेम में तो नेम बाधक है, प्रेम नेम की वृत्ति अलग है, हम तो प्रेम के उपासक हैं, हमको नियम क्यों चाहिए? क्योंकि भाई हम में अभी रुचि का अभाव है, अभी भजन की रुचि नहीं है। रुचि कैसे होगी? नेम से रुचि होगी। नियम का पालन करने से रुचि होती है। छोटा सा नियम हो भले, आप इसका अनुभव करके देखो, आप इसे अपने जीवन में प्रयोग करके देखो। आप केवल 5 मिनट का नियम लो, कुछ काल के बाद उस छोटे से नियम के प्रसाद स्वरूप आप क्या देखोगे? वो जो पहले बिना मन के आप कर रहे थे, अब उसको करने में मन की इच्छा स्वाभाविक होने लगी है। इसलिए कबीर जी ने कहा नेम जगावे प्रेम को। अब दूर से सुनो तो अटपटी बात लगती है, सीधे नेम प्रेम को नहीं जगाता है, पर नेम से रुचि बढ़ती है। अगर रुचि है नहीं तो रुचि जगेगी, है तो फिर बढ़ेगी। तो थोड़ा थोड़ा ये हमारे जीवन में हो, थोड़ा श्रवणम फिर कीर्तनम। और ये तो मैंने आपसे सदा ही कहा, श्रवण कीर्तन करोगे तो स्मरण होगा। जिसके बारे में सुनोगे, जिसकी बात करोगे, उसका स्मरण तो सहज होगा। फिर पाद सेवनम, यदि भगवान का स्मरण हो गया है, भगवान का स्मरण हो रहा है, तो भगवत स्मरण के प्रसाद स्वरूप भगवत सेवा की इच्छा होती है। ठाकुर जी कैसे हैं? यदि वस्तुतः भाव की दृष्टि अगर प्रभु को देखे, कल भी हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे ना कि प्रेम कैसा है, उसे किसी भी स्थिति में लेना स्वीकार नहीं है, वो लेता नहीं, ले नहीं सकता। यदि प्रेम की कोई प्रतिमा बनाए ना, यदि प्रेम की कोई प्रतिमा बनाए तो उस प्रतिमा में हाथ सदा ऐसे ही होंगे। यही प्रेम की भावना है। वो ले नहीं सकता, उसे देना ही है, सतत देना है। हाथ ऐसे होंगे, दृष्टि नीचे होगी, नीचे नयन, और ये सदा ये देने का भाव। तो जब से ठाकुर जी का भाव भरी दृष्टि से जब दर्शन होता है ना, तब तो लेने की इच्छा नहीं होती। तब तो मन होता है कि कैसे इनकी सेवा करें, कैसे इनको दुलराएं, कैसे इनको लाड़ लड़ाएं। और फिर अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। जो सबसे पहला भाव स्फुरित होगा ना, वो दास्य है, और वही होना चाहिए। और कोई ये ना समझे कि जब दास्य से सख्य आएगा तो दास्य चला जाएगा, सख्य रह जाएगा ना। सख्य में भी दास्य है, सख्य में भी दास्य है। बस केवल प्रभु की रुचि और इच्छा लेके। अब जो ठाकुर जी के जितने सखा हैं, अब वो तो ठाकुर जी को गारी भी दे देते हैं। खेल खेल रहे हैं तो कह रहे हैं खेलन में को काको गुसैया। ठाकुर जी को गाली भी दे देते हैं, पटखनी भी दे देते हैं, सब करते हैं। लेकिन वो सब क्यों कर रहे हैं? ठाकुर जी की रुचि है, ठाकुर जी की इच्छा है, प्रभु के सुख के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन बहुत भीतर वो जो दास का भाव है ना, वो तो है। तो सख्य में दास्य भी है।
सहचरियां हैं, प्रियालाल की सेवा करती हैं और कह भी देती हैं कि हम शिष्य श्यामा श्याम के, हम गुरु श्यामा श्याम। सहचरी है पर वो साथ ही साथ किंकरी भी है, उसका सेवा का भाव भी बड़ा प्रगाढ़ है, उसके पास बड़ा अद्भुत अधिकार है। वो प्रिया जी को अपने संकेत से चला सकती है और चलाती हैं सहचरियां। आज मेरे कहे चलो मृगनयनी, महाप्रभु कह रहे हैं ना, वो अपने संकेत से चलाती हैं, बड़ा अद्भुत अधिकार है। और निकुंज की सीमा में तो ये दर्शन होता है कि सहचरियों की इच्छा के बिना किसी को प्रिया जी का दर्शन नहीं होता। श्री जी की दर्शन देने की इच्छा हो तो भी वो सहचरियों से ही कहेंगे कि मुझे उसके निकट ले चलो। सहचरियों की इच्छा होगी, अनुकूलता होगी, तभी दर्शन होगा, तभी प्रसाद मिलेगा। पर इतना अद्भुत अधिकार होते हुए भी उनके मन में वो जो किंकरी का भाव है ना, वो बिल्कुल सुदृढ़ है। तभी महाप्रभु कहते हैं कि प्रियतम मुझे अपने निकट लेकर बैठे हैं, अपनी प्रसादी बनमाला मुझे पहना रहे हैं, अपना प्रसादी तांबूल मुझे खिला रहे हैं, मुझे आलिंगन प्रसाद दे रहे हैं। पर उस समय भी मेरा मन जो है वो आपके ही चरण कमलों का ध्यान कर रहा है, मेरा मन जो है वो आपके ही श्री चरणों का भजन कर रहा है। दास्य बड़ा दृढ़ है। और भाई सब परत हटा दो, फिर ये बात तो सदा सर्वकाल में सत्य है कि जीव जो है वो प्रभु का दास है, प्रभु का दास है। उस दिन किसी ने मुझसे लिखकर पूछा, बोले आपने कहा सोहम सोहम शिवोहम शिवोहम जपने से नहीं बनेगी बात, पर हम तो यही जपते हैं। अब भाई जपते तो बहुत लोग हैं, जपो, इससे क्या होता है? कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता है भाई। मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं, ऐसा कहते रहो, कुछ हो नहीं जाता है। जीव भगवान नहीं, जीव भगवान का दास है। किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रकार से जीव भगवान नहीं हो सकता है, जीवात्मा परमात्मा नहीं हो सकती है। हम तो प्रभु के दास हैं, हम प्रभु के सेवक हैं। हमारा असली घर क्या है, हमारा असली घर कौन सा है, ये भाव हमारा असली घर है कि हम प्रभु के सेवक हैं, हम प्रभु के दास हैं, हम प्रभु के हैं। हम प्रभु नहीं है, प्रभु के हैं, हम प्रभु के हैं। इसी में सुख है। और मैं तो कहता हूं मोटी बुद्धि से समझ लो तो भी ये बात समझ में आती है। माने ऐसे वेदांतियों वाली बात करने की आवश्यकता नहीं है, मोटी बुद्धि से समझ लो। रसगुल्ला होने में सुख है कि रसगुल्ला खाने में सुख है? बताओ, रसगुल्ला होने में आनंद है कि रसगुल्ला खाने में आनंद है? महाराज जी कह रहे खाने में, और खाने में ही है भाई। कौन मूर्ख कहेगा होने में आनंद है? खाने में ही आनंद है, प्रभु होने में कोई आनंद नहीं है भाई। तभी भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में, भगवान कपिल कह रहे हैं माता देवहूति से, कैसे मेरे भक्त हैं? सालोक्य साष्टि सामीप्य सायुज्य सारूप्यमयिकत्व। ये 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, मेरे भक्त देने पर भी नहीं लेते। मैं खूब देता हूं, हाथ जोड़कर देता हूं, पर मेरे भक्त नहीं लेते। उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए मेरी सेवा, उनको मेरी सेवा करनी है। इसलिए पूर्व में मैंने आपको निवेदन किया, भाई जिसको सेवा का सुख मिल गया है वो जानता है कि ये क्या है। आप कैसे व्याकुल हो गए महाप्रभु जी नाहरमल जी की बात सुन के। नाहरमल जी कौन है? महाप्रभु जी के अत्यंत कृपा पात्र है, अत्यंत प्रियजन है, निज जन है। जब नाहरमल जी के मुख से सुना ना कि श्री जी की सेवा कर रहे हैं महाप्रभु जी, महाप्रभु जी जंगल में लकड़ी नहीं बीन रहे, श्री जी की सेवा कर रहे हैं। महाप्रभु जी रसोई में दाल नहीं बना रहे थे जब व्यास जी आए, महाप्रभु जी श्री जी की सेवा कर रहे थे। वो क्रिया नहीं है, वो सेवा है। संसार की ओर दृष्टि करके जो किया जाता है, संसार का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए जो किया जाता है, वो कर्म है। जो प्रभु प्रीत्यर्थ किया जा रहा है वो कर्म नहीं है, वो सेवा है। कर्म का फल बंधन है, सेवा का फल मुक्ति है, द्वंद्व से मुक्ति। सेवा का फल संतोष है, सेवा का फल तृप्ति है। सेवा में रस है, सेवा के फल का परिणाम है रस। कैसे व्याकुल हो गए महाप्रभु जी जैसे ही श्री नाहरमल जी ने कहा ये काम तो कोई सेवक कर दिया करेगा, थोड़ा सा धन देकर ये काम करा लिया जाए। यद्यपि श्री नाहरमल जी ने जो कहा ना वो तो महाप्रभु जी के
प्रेम के वशीभूत होकर कहा। कांटा गड़ रहा था श्री महाप्रभु जी के कोमल चरण कमलों में, क्योंकि पादुका आदि महाप्रभु जी धारण नहीं करते वृंदावन की भूमि पर। कांटा गड़ रहा है, वो जो उनका अत्यंत सुकोमल उत्तरीय वस्त्र है वो कंटकाकीर्ण झाड़ियों में कहीं कहीं अटक रहा है। वो देखकर नाहरमल जी को बड़ा कष्ट हुआ, और बड़ा स्वाभाविक है, बड़ा स्वाभाविक है नाहरमल जी के हृदय को कष्ट होना। मुझे एक बात उनके मुख से निकली, संत कहते हैं कि महाप्रभु का सदा प्रसन्न रहने वाला मुखमंडल म्लान हो गया, उदास हो गए महाप्रभु जी। ऐसी बात कह दी तुमने, मैं श्री जी की सेवा कर रहा हूं। और महाप्रभु ने कहा, नाहरमल, राजा का अन्न खा खा कर तेरी बुद्धि बिगड़ गई है, तेरी बुद्धि विकृत हो गई है। जो तू मेरे सेवा के कार्य को किसी किसी अन्य से धन देकर कराना चाहता है, नाहरमल, ये श्री जी की सेवा ही तो है जो मैंने जन्म जन्म, महाप्रभु कह रहे कोटि जन्म यत्न करके और संतों की कृपा से पाई है। वो सब देते हैं पर अपने चरण कमलों की ये सेवा नहीं देते, सेवा नहीं प्रदान करते। और आप जो सेवा कर रहे हो, एक और कारण मैं आपको दे रहा हूं श्री जी की कृपा मनाने का। जो आप सेवा कर रहे हो उसके मूल में क्या है? प्रभु की इच्छा है। प्रभु न चाहे मुकुत भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावे, जित तू आप करावे। मैंने तो भाई अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया, ग्रंथ मेरे पास पड़ा है और आज से नहीं कई वर्षों से पड़ा है, पर अगर उस ग्रंथ की इच्छा नहीं होगी तो मैं उसे पढ़ नहीं पाऊंगा। वो मेरे पास है, वर्षों से पड़ा है, पर उस ग्रंथ का देवता यदि अनुकूल नहीं है तो मैं उसको पढ़ नहीं पाऊंगा। औषधि निकट ही होती है, पर प्रारब्ध यदि विपरीत है तो रोग बना ही रहता है शरीर में। वही रोग बरसों कष्ट देकर एक साधारण सी औषधि से चला जाता है। क्या कारण है? प्रारब्ध कारण है, माने प्रारब्ध अनुकूल नहीं था। ऐसे ही देखा है मैंने, वो देख कर कह रहा हूं। लोगों के घर में गोपाल जी का विग्रह शोकेस में रखा रहता है, बरसों रखा रहता है, फिर किसी संत की सत्संग की कृपा होती है और सेवा आरंभ होती है। कब होती है? जब उसकी इच्छा होती है, जब वो अनुकूल होता है। तो सेवा जब जब करो, जब जब आप सेवा में जाओ, तब तब रोम रोम से धन्यवाद हो। ये आपकी इच्छा है जो हम आपकी सेवा में आ रहे हैं। आप बैठ जाते हो माला लेकर भजन करने, अगर आप बैठ जाओ माला लेकर भजन करने, तो फिर महाप्रभु जी वल्लभाचार्य के इस सिद्धांत का, इस विचार का क्या अर्थ है? सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। आप नहीं बैठते भाई, उसकी कृपा, उसकी इच्छा आपको बिठाती है। इसीलिए मांगी है सब भक्तों ने, संतों ने, दीन दास हूं द्वार का, सेवा देकर दान। भगवान कहे दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। देने पर भी नहीं लेते मेरे भक्त। वो कहते हैं आप दीजिए और सेवा ही दीजिए, आप ही दीजिए, क्योंकि सेवा के मूल में आपकी इच्छा है। आप न चाहें तो कोई आपकी ओर आ ही नहीं सकता। पूर्व में ही श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी कह रहे हैं प्रभु से, आपका नाम जो है अलौकिक है, हमारी वाणी लौकिक है। ये लौकिक वाणी आपका अलौकिक नाम कैसे जपेगी? हमारा मन वाणी जो है वो तो विषय वासना से लिप्त है, हम तो सांसारिक जीव हैं। आपके गुण अलौकिक हैं। यदि आज हम आपके गुण गा रहे हैं तो हे गोवर्धन नाथ, हे गोकुलेश, ये आपकी कृपा है, कृपा है, कृपा है। इसी कृपा से हमारा पालन करिए, हमारी उपेक्षा मत करिए। बार बार कह रहे हैं प्रभु हमारी ओर देखिएगा तो फिर निराश होना पड़ेगा आपको। आज यहीं से इस बात का आरंभ किया। कुछ भी नहीं है, हम में कोई ऐसा साधन नहीं है जो आपको प्रसन्न कर सके। सब है अंग गुणहीन, और ऐसा ही है भाई, सब है अंग गुणहीन हो। तन में कोई गुण नहीं, मैला कुचैला तन है, मलमूत्र का पिंड ये तन है। भगवान की सेवा करेगा? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और
नहीं की जा सकती और उचित भी नहीं है। ये मल मूत्र का पिंड भगवान की सेवा करे। मैं कई बार आपको कहता हूं ना कि आचार्य की कृपा से यदि किंचित श्री जी के स्वरूप का आपको बोध हो जाए ना, किंचित एक झलक मिल जाए, तो आपको लगेगा इस संसार की कोई वस्तु श्री जी को निवेदन करने योग्य नहीं है ही नहीं। उनके चरणों में निवेदन किए जाने योग्य तो केवल प्रेम है, बस प्रेम ही है जो उनको निवेदन किया जाना चाहिए। तभी तो ध्रुवदास जी कहते हैं, नवल नवेली अलवेली सुकुमारी जो को रूप पिय प्राणन को सहज आहार रे। प्रियतम का वास्तविक आहार क्या है? सिर्फ प्रिया जो का वो जो रूपामृत है वो तो उसी का आहार करते हैं। रूप पिय प्राणन को यह आहार री। तो कोई वस्तु ऐसी नहीं, क्या निवेदन किया जाए? तन तो अपवित्र है, सदा सर्वकाल में ये तन अपवित्र है। शरीर शुद्ध नहीं हो सकता। अब खूब शुद्धाचार करने वाले करते हैं, अच्छी बात है, साफ सुथरा तो रहना चाहिए, स्वच्छ हो सकता है, पवित्र नहीं हो सकता। इसीलिए आचार्यों का ऐसा मत ही नहीं, ऐसा सिद्धांत है, आचार्यों का ऐसा आदेश है, कैसे जाइए? गुरु प्रदत्त भाव से शुद्ध होकर सेवा में जाइए। तिये के तन को भाव धरी, पहले उस भाव को धारण करिए। आपको लगेगा कि नहा लिए आप, स्नान कर लिए और शरीर शुद्ध हो गया, ना, साफ हो सकता है शरीर, पवित्र नहीं हो सकता। पवित्र किससे होगा? गुरु प्रदत्त भाव से, गुरु प्रदत्त नाम से, गुरु प्रदत्त मंत्र से पवित्रता आएगी। तिये के तन को भाव धरी, फिर सेवा हित श्रृंगार। सेवा हित श्रृंगार अर्थात सेवा के हितार्थ जो श्रृंगार है वो वस्तुतः क्या है? वो श्रृंगार नहीं, वो भाव ही तो है। स्वयं को सजाना ये कोई क्रिया नहीं है, नहीं तो भाव है। हमें श्री जी की सेवा में जाना है, श्री जी को सुख हो, श्री जी को सुख हो। गोपी श्रृंगार करती है, अद्भुत श्रृंगार वो अपना कर रही है। किस लिए? अरे श्याम सुंदर को सुख होगा। जब श्याम सुंदर ये अद्भुत वेणी गुंथन देखेंगे तो उनको बड़ा सुख होगा। श्याम सुंदर जब हमें सुसज्जित देखते हैं, विभूषित देखते हैं, अलंकृत देखते हैं, तो श्याम सुंदर की प्रसन्नता में वृद्धि होती है। इस श्याम सुंदर के सुख के लिए श्रृंगार है। तो सेवा हित श्रृंगार, जुगल महल की टहल को कहे तब पावे अधिकार। इतना ही कहते हैं, मज्जन कीजिए, सौरभ अंग लगाए, ताप आचे रच पच करे, सुंदर तिलक बनाए। शरीर का शोधन तो यही हो गया, पर कह रहे ना, इतने मात्र से बात नहीं बनेगी, इससे शरीर स्वच्छ हुआ, अब पवित्र कैसे हो? तिये के तन को भाव। प्रथम ही भावुक भाव विचारे। शुद्धि भाव से है, अशुद्धि भी कहां है? भाव में है। शुद्धि भी भाव से ही है। तो तन से अयोग्य हैं, और मन की तो पूछो ही मत। तन पहुंच भी जाए सेवा में तो भी मन नहीं पहुंचता है। तन माला लेकर बैठ भी जाए तो भी मन नहीं बैठता है। मन की अयोग्यता का तो पूछिए ही मत। मन तो सबसे बड़ा शत्रु ही है। मन तो प्रभु से विमुख किए ही है। मन तो बंधन का कारण है ही। तो मन की योग्यता तो पूछिए ही मत। वहां तो निरी अयोग्यता है, निरी अपात्रता है। वाणी भी दूषित है, विचार भी दूषित है, कर्म भी दूषित है। मनसा वाचा कर्मणा, क्या है हमारे पास प्रभु को निवेदन करने योग्य? कुछ भी नहीं है। उसी का विचार करके कहते लेकिन प्रभु हमारे मन में जो प्रसन्नता है ना, वो अपनी ओर देखकर नहीं है, आपके ऐश्वर्य की ओर देखकर है कि आपका कैसा अद्भुत ऐश्वर्य है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी
कोई कहता है ना तुम दीन हो, तो हम उत्तर देते हैं कि हम दीन हैं तो हमारे पोषण के लिए कोई दयालु भी है। कोई कहता है तुम पतित हो, तो कहते हैं कि फिर हमारे रक्षण के लिए कोई पतित पावन भी है। फिर कैसे श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, तो ही मोहे नाते अनेक है प्रभु, इनमें से जो आपको भाए। ब्रह्म तू जीव हो, तू ठाकुर हो चेरो। आप प्रभु है तो मैं आपका दास हूं, आप ब्रह्म है तो मैं जीव हूं, और आपने स्वयं कहा है ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, ये भी आपका हमारा नाता है। तू ठाकुर हो चेरो, तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, जो तो तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे, तू दयालु दीन, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन। इसीलिए मीरा कहती है अपनी ओर देखकर नहीं, प्रभु की ओर देखकर, प्रभु के इस सहज ऐश्वर्य, जो भक्त वत्सलता का गुण है ना प्रभु में। कैसे प्रभु कह रहे हैं, एक बार कोई कह रहे सक्रदेव प्रपन्ना है, एक बार कोई हाथ जोड़ के आ जाए, सक्रदेव प्रपन्ना है तवास्मीति च याचते, और फिर आकर ये और कह दे प्रभु मैं आपका हूं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम, भगवान कह रही मेरा व्रत है। भगवान कह रहे ये हमारी प्रतिज्ञा है, अभयम सर्वभूतेभ्यो, उसको मैं सर्व प्रकार से निर्भय कर देता हूं। जो सभीत आवा सरनाई, राखहूं ताहि प्राण की नाई। कहिए, जो सभीत आवा सरनाई, राखहूं ताहि प्राण की। इसलिए जिह विधि नाथ मोहि हित मोरा, जिह विधि नाथ मोहि हित मोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा। अब प्रभु कृपा करहूं एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहूं एहि भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति, सब तज भजन करहूं दिन राति, सब तज भजन करऊं दिन राति, सब तज भजन करहूं दिन राति। तो ये जो संबोधन भक्त देते हैं ना भगवान को दीनानाथ, वस्तुतः ऐसा ही है भाई, वो दीनों के नाथ हैं, दीनों का पालन करते हैं, उनका पोषण करते हैं, उनका रक्षण करते हैं। दीन के लिए अगर कोई स्थान है तो वो दीनानाथ का दरबार ही है। एक ही स्थान तो ऐसा है त्रिलोकी में जहां यह कहा जाता है कि ए दरबार दीन को आदर। संसार में होता है कहीं दीन का आदर? माफ करना, पर नहीं होता है। संसार में तो सेठ का आदर होता है, साहूकार का आदर होता है, या फिर और सरल करके कहें तो संसार में तो धन का आदर होता है। संसार में तो धन का आदर है।
और ये जिस युग में आप और मैं बैठे हैं ना, ये तो भाई अर्थ प्रधान युग है। ये बात मीठी लगे, कड़वी लगे, पर सच्ची बात यही है, ये तो अर्थ प्रधान युग है। यहां तो धन का आदर है। संसार में तो सब जगह यही देखने को मिलता है। अब तो मंदिर में भी चले जाओ तो यही ऐसा ही दर्शन होता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था गत सत्र में, दर्शन ही प्रसाद है, बस प्रभु का दर्शन ही प्रसाद है, वही ग्रहण करने जाइए। जी की इच्छा होगी तो मिल जाएगा प्रसाद का कण, नहीं तो अपने मन में यही भाव धारण करके जाइए कि दर्शन ही प्रसाद है, ठाकुर जी का चरणामृत ही प्रसाद है। ये वीआईपी दर्शन की व्यवस्था जो आप अपने लिए करते हैं, कुछ कुछ मिले न मिले, पर कम से कम इससे प्रभु की प्रसन्नता का कोई लेना देना नहीं है, कोई भी नहीं। तो मैं कह रहा था ये तो अर्थ प्रधान युग है, या तो धन का आदर है। धनी मूर्ख हो तो भी पंडितों की सभा में वो आदर पाता है। ये किसका आदर है? धन का आदर है। तो संसार में आत्योपांत आप कहीं देख लीजिए। जब ये कथा की सेवा आरंभ हुई तो जब मैं निश्चित किया ना, भाई हमारे यहां पर कोई विशिष्ट अतिथि नहीं होगा, कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं होगा। अरे एक सत्संग ही तो है, एक भगवान का दरबार ही तो है, यहां पर सब समान है और होने चाहिए। अगर यहां पर भी वही सब किया जाए तो संसार समानता की कितनी भी बात करता रहे, लेकिन संसार किसी को समानता का अधिकार दे ही नहीं सकता। संसार खुद विषम है, वो किसी को क्या समानता का अधिकार देगा, क्या समानता का आदर देगा। और फिर दीन का आदर तो भगवान करते हैं, दीन का आदर भगवान करते हैं। श्री रघुनाथ जी ने शबरी के बेर खाकर उसका क्या आदर किया कि फिर जब जब उसके पश्चात, वनवास के पश्चात, जब जब प्रभु को उत्तमोत्तम व्यंजन परोसे गए, रघुनाथ जी पाते हैं, अब वो तो शील निधान है, बड़े आदर से पाते हैं, प्रशंसा भी करते हैं उस व्यंजन की, उस पदार्थ की, पर फिर अंत में कहते हैं परंतु जैसा स्वाद शबरी के बेर में था, इसमें वैसा नहीं है। ये दीनानाथ द्वारा दिया गया उस दीन को आदर है। ऐसा आदर भगवान देते हैं, और केवल भगवान के ही दरबार में दीन का आदर है भाई, कहीं नहीं, कहीं नहीं। गुणमानी संसार, सेवक जी कह रहे, यहां की रीति तो कुछ अलग है भाई, और बुरा भी नहीं मानना चाहिए। मैं तो आपको कहता हूं कि इस बात को समझ लीजिए, बुरा नहीं लगेगा, कम लगेगा कि भाई ये संसार है, ऐसा ही है। या आज तो ऐसी स्थिति है, धन देकर कोई पंडित बन जाए, धन देकर कोई विद्वान बन जाए, प्रमाण पत्र भी मिल जाता है, ऐसी व्यवस्था है। पर हमको तो प्रभु की ओर दृष्टि रखनी है, और प्रभु हमारे कैसे हैं, वो हम जैसे दीनों का पालन करने में, रक्षण करने में तत्पर हैं। बस श्री आचार्य चरण यही कह रहे हैं, हम प्रसन्न चित्त हैं, माने हम निश्चिंत हैं, हमें चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे मस्तक पर आप विराजमान हैं। और आप कैसे हैं? आपका जब ऐश्वर्य देखते हैं, आपकी जब भक्त वत्सलता देखते हैं, तो हमें निश्चिंतता है। आपके गुण को देखकर हम निश्चिंत हैं। हम दीन हैं तो क्या हुआ, आप दयालु तो हैं, तू दयालु दीन हो। हम अभावग्रस्त हैं तो क्या हुआ, हम भिक्षुक हैं तो क्या हुआ, तू दानी हो भिखारी। और आपके द्वार का याचक बनना ये हमारा गौरव है। भोरी हित जन दीन की बिनती अवश्य ये मानिए, कोटि जन्मन की भिखारन आपनी पहचानिए। कोटि जन्मन की भिखारन, मैं भिक्षुक तो हूं, पर हे स्वामिनी आपके द्वार की हूं, आपके द्वार के अतिरिक्त कहीं और याचना करने नहीं गई हूं। जब राधाष्टमी की समाज होती है तो हम गाते हैं ना, हो ब्रजवासिन को मंगा। मैं याचक तो हूं, पर इनका हूं, किसी और का नहीं। देखो ये जितना भी कहना सुनना है ना, इसका एक ही प्रयोजन है, सत्संग की कृपा से श्री ठाकुर जी के स्वभाव से परिचय होता है। भजन तो उसके बाद ही होता है,
जिस अवस्था को, जिस स्थिति को भजन कहते हैं, भजन, भज सेवायाम, वो जो भजन है वो तो स्वभाव से परिचय के बाद ही होता है। स्वभाव का परिचय कैसे होता है? प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करें कपट तज गान। फिर कहते हैं यद्यपि त्वत्कृपा योग्यं पात्रं नास्ति तथापि तु त्वमर्हसि कृपां कर्तुं पितरं वीक्ष मे प्रभो। बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं कि हे प्रभो, हम कृपा के भी योग्य नहीं हैं, हम कृपा के भी योग्य नहीं हैं, और पूर्व में ही हमने कहा कि हम में कोई ऐसा गुण भी नहीं है, कोई ऐसा साधन करने में भी हम समर्थ नहीं है कि आपको रिझा सकें, आपको प्रसन्न कर सकें, पर फिर भी हम पर कृपा करिए। क्यों? यहां श्री गोस्वामी विठल नाथ जी तो गोवर्धन नाथ से ये कह रहे हैं, पितरम वीक्ष में प्रभु। पितरम वीक्ष अर्थात हमारे पिता। पिता कौन है? श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु। अर्थात आचार्य के नाते आप हम पर कृपा करिए। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं, सहस्रों बार मैंने आपको कहा, हमारे मन में ये भाव दृढ़ हो, हम हितजू के हैं। कई बार मैंने आपसे कहा, हो सकता है हमारा साधन संकल्प व्यर्थ हो जाए, हो ही रहा है, हो ही जाएगा, आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, पर हमारे महाप्रभु जी का नहीं हो सकता है। श्री जी के पास जब जब जाना है, महाप्रभु जी की ओट लेकर ही जाना है, महाप्रभु जी के ही पीछे जाना है, महाप्रभु जी का ही अनुगमन करते हुए जाना है। अभी बरसाना में जब हम चर्चा कर रहे थे तो मैं आपसे कह रहा था ना, प्रेम कहते ही जैसे एक भाव स्फुरित होना चाहिए, ऐसे गुरु कहते ही हमारे मन में कौन आए? हमारे मन में आचार्य के ही चरण आए। वही पार करने वाले हैं, वही वस्तु का दान करने वाले हैं। आप 100 बार यदि कहोगे कि हमारे गुरु आप हो, तो मैं आपको 101 बार कहूंगा कि भाई अपने अपने मन में इसी भाव को दृढ़ करना है कि हमारे रक्षक, हमारे पालक, हमारे पोषक, हमारे धनी, हमारे दाता श्री महाप्रभु जी हैं। महाप्रभु जी हैं, श्री महाप्रभु जी हैं। यहां श्री गुसाई जी श्री गोवर्धन नाथ से यही कह रहे हैं, बोले प्रभु हमारी ओर देखकर नहीं, हमारे आचार्य की ओर देखकर हम पे कृपा करिए। श्री रामानुजाचार्य भगवान तो श्री ठाकुर जी से कहते हैं, वैकुंठनाथ से कहते हैं, बोले प्रभु हमारे नाते, फिर उसके नाते, फिर उसके नाते, फिर उसके नाते कोई अगर आपके पास में आए तो आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा, हमारे संबंध से आपको स्वीकार करना। इसीलिए कहा संतन संग दरस परस कीजय। भाई ये बहुत बड़ा बल है, मैं कहता हूं भजन के मार्ग पर ये सबसे बड़ा बल है, आचार्य के चरणों का बल, जिसका अद्भुत दर्शन सेवक जी अपनी बात में कराते हैं, अपनी वाणी में कराते हैं। कौन कह सकता है? मैंने तो सारे भक्ति साहित्य में नहीं पढ़ा ये वाक्य, ये कहने वाला नहीं मिलता कि जो हरिनाम जगत शिरोमणि वंश बिना कबहू नहीं लई। नागरीदास जी कहते हैं कि जहां हरिवंश विमल यश नाही, विद्यमान हुई मोहन प्यारे, तो मेरे चित्त न खटाही। कि है आचार्य कवल। और कम और किसी देश की और किसी भाव की बात तो मैं नहीं कहता, पर ये जो मार्ग है ना, ये प्रेम गली, यहां तो केवल इसी विधि कुछ मिलता है भाई। आचार्य की ओर ही देखिए। इसीलिए सेवक जी कह रहे हैं, मन क्रम बचन कहो नित टेरे। मन क्रम बचन कहो नित टेरे, रोज पुकार पुकार कर कहता हूं, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। यही मेरे प्राण है, यही मेरे धन है, यही मेरा सर्वस्व है। कल हम चर्चा कर रहे थे, विठल दास जी, कान में पड़ा, पूरी बात भी नहीं सुनी,
और चल दिए महाप्रभु जी का अनुगमन करते हुए कि हमारा जीवन, हमारा संसार, हमारा सर्वस्व आप हैं, आपके अतिरिक्त कुछ और नहीं। और आपको स्मरण दिलाऊं, पूर्व भी मैंने आपसे कहा था कि कभी ऐसा समय आ सकता है, आ ही जाता है, नहीं हो पाता ठीक से भजन, नहीं हो पाती सेवा। शरीर है, प्रारब्ध के अधीन है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती जाती रहेगी। बस ये भाव जो है ना, ये हमारे मन से इधर उधर ना हो। हम हितजू के हैं, हे प्रभु हम आपके हैं, हम आपके हैं। हमने कुछ नहीं देखा भाई, हमको जो दिखाया है वो इन्होंने दिखाया है, हमको जो सिखाया है इन्होंने सिखाया है। जिन्होंने लड़ैती सी स्वामिनी हमें दी, नित्य निकुंजेश्वरी, उनका रस वैभव संसार को किसने दिया है? हितजू ने दिया है। तो हम साधन की परिपक्व अवस्था में हो या साधनहीन पड़े हों, लेकिन ये डोर हमें पकड़े रहनी है, इसको नहीं छोड़ना है। खूब भजन हो रहा है तो भी इसी को पकड़े रहना है, नहीं हो रहा है तो भी ये भाव हृदय में बना रहे कि भाई हम जहां पड़े हैं, जैसे हैं, पर आपके हैं, आपके हैं, आपके हैं। आपको मैं एक बात ये अपनी ओर से कह रहा हूं, यद्यपि ये श्री नागरीदास जी ने भी कहा कि जिनके श्री हरिवंश सहायक 23 सजन भजन अधिकारी, वृंदावन घन बसीवे लायक। वो जो वास्तविक प्रीति है ना, जिसे हम हित का भाव कहते हैं, जो हित की रीति है, वो तो भाई नागरीदास बिन भजे गुसाई, परस्यो न जाए प्रीत को पैंडो। तो श्री महाप्रभु जी के चरणों के स्मरण के बिना आ ही नहीं सकती, वो प्रीति नहीं आ सकती। उस रस को देने वाले तो हितजू ही हैं। मैं तो कई बार आश्चर्य करता हूं कि नंदोत्सव आता है, राधा अष्टमी आती है, मैं वाणी का दर्शन करता हूं, खूब रसिकों ने गाया है, लाल जी की बधाई गाई है, प्रिया जी की बधाई गाई है, पर जैसी रसिकों ने महाप्रभु जी की बधाई गाई है, जैसे उनका यश गाया है, वो अद्भुत है। और क्यों ना हो भाई, ये आज आप और मैं जो बात कर रहे हैं, ये किसकी कृपा है? जिन्होंने लड़ैती सी स्वामिनी हमें दी और दिए लाल से नेह सागर छबीले। ये नित्य निकुंज की सीमा में क्रीड़ा करने वाले ये दंपति, ये युगल, जिनका दर्शन कर करके हम गाते हैं, ये जोरी मेरे जीवन प्राण, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल। ये हमें मिला, ये धन मिला, ये दंपत्ति संपत्ति मिली, ये किसने दी? ये हमारे आचार्य की कृपा है। ये धन उनकी कृपा से मिला है। वृंदावन रज पाइए स्वामिनी ले इच्छा, और धनी दिए धन पाइए, यह गुरु की शिक्षा। धनी ने धन दिया है। जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। महारंक को प्रेम साधन लुटाया, महारंक को प्रेम साधन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं।
तो यहाँ श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी भी यही संकेत कर रहे हैं, श्री गोवर्धन नाथ से यही कह रहे हैं, प्रभु हमारी ओर देखकर नहीं, हमारे आचार्य की ओर, जिनकी ओट में हम खड़े हैं, जिनके बल से आपके सन्मुख खड़े हैं, इनकी ओर देखकर हमारा रक्षण करिए, हमारे भाव का पोषण करिए। फिर कहते हैं महत्यल्पे थवार्थेया पराश्रय कितिर्मम निसर्ग दोषात् तन्नाशो पीह कार्य सत्वयैव हि। अर्थात हे नाथ, स्वभाव है हमारा छोटे या बड़े लाभ के लिए हम आपको छोड़कर किसी अन्य का आश्रय ले लेते हैं, ये हमारा स्वभाव है। कभी छोटे लाभ के लिए, कभी बड़े लाभ के लिए आपका चरणाश्रय छोड़कर हम किसी अन्य का आश्रय ले लेते हैं। और भक्ति में अगर कोई बड़ा दोष है, बड़ा, तो व्यभिचार ही है। व्यभिचार अर्थात अन्य का आश्रय है। तो प्रभु के कहते तो यही है कि हम आपके हैं, और यहां वहां से भी कुछ खींचातानी करने का प्रयास चल ही रहा है, यही अन्याश्रय है। और मैं तो कई बार आपसे कहता हूं, भाई ठाकुर जी को पकड़ना कठिन नहीं है, संसार का छूटना कठिन है। इसका इतना अभ्यास हो गया है हमको, इतना अभ्यास हमको हो गया है। किसी क्रिया का बहुत अभ्यास हो जाए तो आप देखो नींद में भी वो बिना प्रयास क्रिया होती रहती है। सब अभ्यास की तो बात है, कोई साधारण वस्तु थोड़ी है अभ्यास। भगवान कह रहे अभ्यास है इंतु कौनते वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास से तो मन भी काबू में आ जाता है। अभ्यास इतनी बड़ी बात है। अब देखो हमारे पास किस चीज का अभ्यास है? भजन का है ना, साधन का है न। हमको अभ्यास किसका है? निंदा का अभ्यास है, पिशुनता का अभ्यास है, काम क्रोध लोभ मोह, इसका हमको अभ्यास है जन्म जन्म से। और इतना पक्का अभ्यास हो गया है, सोए जगे हमारी स्थिति यही है, इसी का हमें अभ्यास है। ऐसे ही भक्ति में भी कह रहे हैं कि ये जो पराश्रय है ये अब हमारे स्वभाव में आ गया है। गैया है ना, थोड़े से तिनकों के लोभ से कन्हैया को छोड़ के दूर चली जाती है वन में। जब गौ चारण के लिए भगवान जाते हैं तो वो गौ कैसी है? थोड़े से तिनकों के लोभ से वो प्रभु को छोड़कर दूर चली गई है। और जब संध्या होने आई है, जब उसका हृदय भयभीत हो रहा है, कंपित हो रहा है, फिर कहती है वंशी के स्वरनाद से टेरो मधुर तान से मुझे पुकारो। हे प्रभु, अब तो मैं भूल गई हूं, इस संसार के अरण्य में भटक गई हूं। अब आप तक आने का मार्ग मुझे दिखाई नहीं पड़ता, सामर्थ्य भी नहीं है। सांझ ढले मेरी सामर्थ्य भी समाप्त हो गई, मार्ग भी दिखाई नहीं पड़ता, जीवन में भ्रम भी है, भूल भी है, भय भी है। वंशी के स्वरनाद से टेरो मधुर तान से मुझे पुकारो। राधा कृष्ण गोविंद हरि हर मुरली मनोहर नाम तिहारो। अब साँझ भई नंदलाल में व्याकुल गैया तेरे। ऐसे ही जीव है, थोड़े से लोभ से, थोड़े से स्वार्थ के कारण वो धर्म के मार्ग का त्याग कर देता है, सतमार्ग छोड़ देता है, थोड़े से संसार के लाभ की इच्छा से, वासना से। तो कहते प्रभु ये जो पराश्रय है ना, धन का आश्रय, स्त्री का आश्रय, पुत्र का आश्रय, संसार का जो आश्रय, कह रहे ये हमारे स्वभाव में है। कह रहे ये जो पराश्रय रूप क्रिया हमसे हो रही है और बार बार हो रही है, कहते प्रभु इसकी निवृत्ति भी आप यदि ये कहे ना अपनी भक्ति को पवित्र करके आओ, अव्यभिचारिणी भक्ति लेकर आओ, कह रहे प्रभु ये भी आपकी कृपा के बिना हमसे नहीं होगा।
इसी को कहते थे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज इस प्रकार से कि जैसे चिड़िया दाना चुग कर ले आती है, रख देती है सामने, लेकिन वो जो शावक है ना, वो जो बच्चा है, उसमें भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो स्वयं अपनी चोंच से दाना उठा ले, अपने मुख में डाल ले। चिड़िया ही डालती है अपनी चोंच से दाना उसके मुख में। अपने लिए तो भक्त इस प्रकार प्रभु पर आश्रित हो, अपने लिए तो इस प्रकार प्रभु पर आश्रित रहे। इसका अर्थ साधनहीन हो जाना नहीं है, इसका अर्थ प्रमादग्रस्त हो जाना नहीं है, इसका अर्थ जड़वत पड़ जाना नहीं है। इसका अर्थ यह है जो हो रहा है वो केवल केवल और केवल मेरे इष्ट आराध्य की कृपा से हो रहा है, आचार्य की कृपा से हो रहा है। यहां पर साधन तो है, उत्कृष्ट साधन है, श्रेष्ठ साधन है, पर उस साधन का कर्तृत्व नहीं है। करने वाला कौन है? करने वाला मेरा इष्ट है, मेरा आराध्य है, मेरे आचार्य की कृपा है। सेवक जी कह रहे हैं ना, ऐसे रसिक कृपा जो करें तो हमसे सेवक निस्तरें। हमारा निस्तार जो हो रहा है ना, वो भक्त और भगवंत की, संत की कृपा से हो रहा है, गुरु की कृपा से हो रहा है, गुरु प्रसाद। तो नाथ ये जो हमारी भक्ति में व्यभिचार का दोष है, क्योंकि उत्तमा भक्ति कैसी है? अन्याभिलाषिता शून्यम। श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं ना, ज्ञान कर्माद्यनावृतम। सबसे पहली बात ही कह रहे हैं अन्याभिलाषिता शून्यम, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। पहले ये है तो कहिए कि हां भक्ति है, अन्याभिलाषिता शून्यम, कोई और अन्य अभिलाषा नहीं है। हमारा जीवन ऐसा नहीं है, अभी है हमारा हृदय ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे भी कुछ देर पहले कहा, प्रेम तो उस अवस्था तक तो पहुंचा जाता है। ऐसी कोई वस्तु उठा लेने से कुछ हो जाए, मिल जाए, उसको प्रेम नहीं कहते हैं। वो उस अवस्था तक तो पहुंचा जाता है। भक्ति मार्ग के आचार्यों ने अनेक अनेक प्रकार से कहा, पहले श्रद्धा हो, फिर सत्संग हो, फिर भजन हो, फिर अनर्थ की निवृत्ति होती है। इस प्रकार 9 भूमिकाओं के बाद फिर प्रेम है। इसीलिए कबीर हंस देते हैं देखकर संसार की दशा। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई। 8 पहर भीजा रहे, प्रेम कहावे सो। अब भागवत तो क्या है? जो श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराजा परीक्षित को सुनाई, वो भागवत है। कथा पूरी होने से पहले ही परीक्षित को श्री कृष्ण चरणारविंद की प्राप्ति हो गई, कथा पूरी होने से पहले। अब लोक में देखो कुछ और ही दर्शन होता है, अब कल कुछ और ही होगा। वर्तते कस्य दूषणम, ये तो युग का धर्म है। स्वयं भागवती कह रही है, घोरे कलयुगे प्राप्त सर्वधर्म विवर्जिते। पर भागवत तो जो है सो है। ऐसी कबीर कह रहे हैं, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, गली गली में यही बात हो रही है, घर घर में यही बात हो रही है। और प्रेम न चीन्हे कोई, पहचानता ही नहीं कोई। 8 पहर भीजा रहे, प्रेम कहावे सोए। तो कह रहे प्रभु ये दोष भी हम में है, कपट हम में है, व्यभिचार हम कर रहे हैं, और फिर भी निर्लज्ज की भांति आपके द्वार पर खड़े हैं, आपके अंग संग की याचना लेकर। ये हमसे कहलाने वाला कौन है? फिर आपका स्वभाव है। हम जो ये कह रहे हैं, इसके मूल में क्या कारण है? आपका स्वभाव कारण है। जैसे मीरा कहती है ना, सांवरा हरि प्रीत निभाजो जी। आप इस पंक्ति का चिंतन करिए। प्रीत किसकी है? मेरी, हमारी प्रीत। ये संबंध जो है मैंने बनाया है, पर वो कह रही है कि मैंने बना तो लिया है, लेकिन इसका निर्वाह करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी, अगुण भारा बिसरा जो
बिसरा जो जी, सांवरा हरि प्रीत निभाजो जी, सांवरा हरि प्रीत निभाजो जी। गाइए। मैं तो थारी चरणन दासी, मैं तो थारी चरणन दासी, मैं तो थारी चरणन दासी, मैं तो थारी चरणन दासी। मारा घर आंगन आजो जी, मारा घर आंगन आजो जी, मारा घर आंगन आजो जी, मारा घर आंगन आजो जी। मीरा के प्रभु समर्थ स्वामी, मीरा के प्रभु समर्थ स्वामी, मीरा के प्रभु समर्थ स्वामी, मीरा के प्रभु समर्थ स्वामी। बेड़ा पार लगा जो जी, बेड़ा पार लगा जो जी, सांवरा हरि प्रीत निभाजो जी, सांवरा हरि प्रीत निभाजो जी। अवगुण मारा बिसरा जो जी, 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 सांवरा हरि प्रीत निभाजो जी, सांवरा हरि प्रीत निभाजो जी। मीरा के प्रभु समर्थ स्वामी, मीरा के प्रभु समर्थ स्वामी। अभी कुछ क्षण पहले मैं आपसे कह रहा था ना भाई, किसी भी क्रिया से शरीर स्वच्छ तो हो सकता है, पवित्र नहीं हो सकता। पवित्र कैसे होता है? इन भक्तों के मुख से निस्सृत जो ये भाव गंगा है ना, जो प्रेम गंगा है, इसमें गोता लगाने से ये शरीर जो है ये पवित्र होता है। प्रेम से गाइए। मीरा के प्रभु समर्थ स्वामी, मीरा के प्रभु समर्थ स्वामी, मीरा के प्रभु समर्थ स्वामी, मीरा के प्रभु समर्थ स्वामी। बेड़ा पार लगा जो जी, बेड़ा पार लगा जो जी, सांवरा हरि प्रीत निभाजो 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 जी। तो हे नाथ, ये जितने भी दोष हैं, जितने भी अभाव हैं, ये सब आपकी कृपा दृष्टि से ही पूर्ण होंगे। फिर कहते हैं, सर्वज्ञे त्वय्यज्ञतरः किं वच्मि ब्रजपाल,
सर्वथाहं त्वदीयोऽस्मि सान्मयः सपरिग्रह। अच्छा देखो, भक्त जानता ही तो है कि भगवान सर्वज्ञ हैं, वो सब जानते हैं। हम भी कई बार गाते हैं, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। पर फिर भी भक्त बार बार विनय करता है, बार बार विनती करता है। अभी आपको जो मैं कह रहा था ना, इससे क्या होता है? क्या प्रभु ऐसे हैं कि वो आपसे अपनी मनुहार कराना चाहते हैं? इसका प्रयोजन क्या है? ये जो भक्तों ने सब कहा है, बार बार कहा है, इसका क्या प्रयोजन है? प्रभु तो जानते ही है, सब कहने की कुछ आवश्यकता नहीं। अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। श्री डोंगरे जी महाराज कहते इस प्रकार प्रभु से बात करने से क्या होता है? कह रहे अपने हृदय का जो प्रेम है वो दृढ़ होता है, अनुराग दृढ़ होता है, तन मन पवित्र होता है। एक बात गांठ बांध लीजिए, प्रभु की ओर देखकर जो किया जाएगा वो भीतर बाहर शुद्धता, पवित्रता, शुभ मंगल का संचार करने वाला है, आस्तिक भाव की वृद्धि करने वाला है। आस्तिक भाव अर्थात श्रद्धा, श्रद्धा अर्थात आस्तिक भाव। अगर मैं इस एक शब्द की बात करूं तो बड़ी विस्तृत चर्चा हो जाएगी। किसको कहते हैं आस्तिक होना? मंदिर जाने वाला व्यक्ति आस्तिक होता है? जो केवल मंदिर जाता है वही आस्तिक है? जो आप अगर आस्तिक की बात हम करें ना, तो मैं कान पकड़ के कह रहा हूं, अभी के अभी आपको मुझे ऐसा लगेगा कि हम में से कोई भी आस्तिक नहीं है। आस्तिक अर्थात जो प्रभु की सत्ता स्वीकार करता है, और जो प्रभु की सत्ता स्वीकार करेगा उसे साथ ही साथ यह भी स्वीकार करना पड़ेगा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और यदि हरि सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं, फिर हम राग द्वेष किससे कर रहे हैं? फिर हम दोष दर्शन किस में कर रहे हैं? प्रभु से ही राग द्वेष कर रहे हैं, प्रभु से ही दोष दर्शन कर रहे हैं। तो जो श्रद्धा है ना, ये बड़ा गुरुतर शब्द है, ये अपने भीतर बहुत कुछ समेटे है। सेवक जी ने कहा ना, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। श्रद्धा तो ये जो प्रभु से बात करना है, प्रभु से कहना है, प्रभु की विनती करना है, मनुहार करना है, प्रार्थना करना है, ये किस लिए है? नाम ध्याए महासुख पाया, हरि गुण गाए मेरा मन शीतलाया। अपने अपने तन मन प्राणों को शीतल शुद्ध पवित्र करने के लिए है। मैं फिर दोहराता हूं, प्रभु के प्रीत्यार्थ जो किया जाएगा, पहले तो वो कर्म नहीं है, सेवा है, और उसके प्रसाद स्वरूप आस्तिक भाव की अर्थात श्रद्धा की वृद्धि भी होगी, श्रद्धा परिपक्व भी होगी, और जीवन में भीतर और बाहर शुभ मंगल का संचार भी होगा। जो भी प्रभु को दृष्टि में रखकर किया जाएगा। आप किसी को 2 रोटी खिला रहे हो, 2 रोटी खिलाते समय आपके मन में क्या भाव है कि इसके उत्तर में मुझे पुण्य मिलेगा, या प्रभु का दिया प्रभु को निवेदन किया जा रहा है, ये भाव आपके मन में है। यदि आपके मन में ये भाव है कि त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, आप खिलाएंगे तो 2 रोटी, आप इसका अनुभव करके देखना, आप खिलाओगे तो किसी को 2 रोटी, लेकिन उस दिन माला में मन किसी और ही प्रकार से रमेगा। प्रभु प्रीत्यर्थ जो किया जाता है उससे श्रद्धा बलवती होती है। वस्तु प्राप्त किसे होती है? भगवान ने एक ही शब्द का प्रयोग किया, एक ही शब्द का, श्रद्धावान लभते फलम। श्रद्धा वाले को फल है भाई। कभी कभी देखा जाता है ना, हमारी पूजा सेवा एक क्रिया बन के रह जाती है, जैसे मशीन करती है ना एक काम, ऐसे हम भी करते हैं। मैं देखता हूं बात करते करते ही लोग ठाकुर जी को नहला देते हैं, श्रृंगार कर देते हैं, इधर उधर से बात भी कर रहे हैं, नौकर को डांट डपट भी रहे हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार भी साथ साथ में चल रहा है। क्या है ये? सेवा है? आपको लगता है ये सेवा है?
मशीन भी अपना एक काम करती है, आप भी कर रहे हैं, ऐसा एक कार्य बन जाता है, ये रोज अभ्यास हो जाता है, उसका अभ्यास हो जाता है। मैंने जिनसे बहुत थोड़े समय संगीत की शिक्षा पाई, वो बड़े विद्वान व्यक्ति थे, पर नेत्रहीन थे। तो मैं देखता था उनके सामने जो भोजन की थाली रखी जाती थी, तो एक भी कण यहां वहां गिराए बिना वो बड़ी सहजता से भोजन कर लेते थे। उनका इतना अभ्यास हो गया था। आपको लगता है आप रोज सेवा कर रहे हो, सब ठीक है, आपने स्नान भी करा दिया, श्रृंगार भी करा दिया, और क्या हुआ, यहां वहां का काम भी आपने सिद्ध कर लिया साथ में, पर ये सेवा नहीं भाई, इसको सेवा नहीं कहते। सेवा तो अनुराग को बढ़ाने वाली हो। कल जैसे प्रभु प्रिय लग रहे थे, आज उससे और अधिक प्रिय लगे, फिर कल और अधिक प्रिय लगे, ऐसी सेवा हो। ऐसा हो तो सेवा है। तो ये जो सब है ना, ये हम बार बार प्रभु से बात कर रहे हैं, किस लिए? हमारा मन पवित्र होगा इससे। प्रभु की ओर देखकर जो कहा जाएगा, किया जाएगा, वो मन को पवित्र करेगा, वो श्रद्धा को सबल करेगा, वो हमारे अनुराग को दृढ़ करेगा। तो आद्योपांत 9 विज्ञप्तियां हैं, और मैं तो पूरे भाव पर चर्चा कर नहीं रहा हूं, बीच में से कोई भाव उठाकर और उसका आश्रय लेकर हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। आद्योपांत बार बार कह रहे हैं हम क्या कहें, अब प्रभु आपसे क्या कहें, कह भी रहे हैं, अगले ही श्लोक में फिर कहेंगे कि जो आपको रुचे आप करिए, हम आपसे क्या कहें, पर फिर भी कह रहे हैं। ये कहना क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं, या मन के अवलंब हित कीनो आहि उपाय। अपने ये हमारे मन को आधार देता है। हम आपसे बात कर रहे हैं ना, ये हमारे मन को आधार देता है। कहते हैं ना, अपना दुख किसी से कह दो तो मन हल्का हो जाता है। अब भक्त और तो किससे कहे? तो प्रभु आपसे कह रहे हैं, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञे त्वयज्ञतरः किं वच्मि ब्रजपालक। क्या कहूं मैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्ववित्त हैं, सब जानते हैं। सर्वथा हम त्वदीयोस्मि, हम तो सर्वथा, सब विधि, सब प्रकार से, हमारी सब वस्तु, हमारे सब संबंध आपके हैं, आपके हैं, आपके हैं। और एक और बात मैं यहां पर निवेदन करूं, ये जो कहा जा रहा है केवल प्रभु से ही नहीं कहा जा रहा है, ये अपने मन से भी कहा जा रहा है। भजन के मार्ग से इधर उधर करने वाला कौन है? मन ही तो है ना, यही चपल तो है, यही तो चंचल है, जो भजन के मार्ग से इधर उधर ले जाता है खींच कर हमें, क्योंकि अभी तक हम इसके दास हैं, अभी तक हम इसके सेवक हैं। बार बार अपने मन से भी कहा जा रहा है कि तू भी सुन, कान खोल कर सुन, हम संसार के नहीं है, संसार हमारा नहीं है, हम प्रभु के हैं, हम प्रभु के हैं। हे नाथ, हम आपके हैं, आपके हैं, आपके हैं। सर्वथा हम त्वदीयोस्मि सान्वयः सपरिग्रह। सर्वथा हम त्वदीयोस्मि। अभी मैं आपसे यही कह रहा था ना, भक्त ये नहीं कहता अहम ब्रह्मास्मि, कह रहे अहम त्वदीयोस्मि, मैं तो आपका हूं। प्रभु का सुंदर स्नान श्रृंगार, प्रभु का राग भोग करने में जो आनंद, जो सुख मिलता है, वो मिल सकता है किसी वेदांती को? नहीं मिल सकता है। और मैं कान पकड़ के एक बात कह रहा हूं, अद्वैतवाद की सिद्धि और प्रतिष्ठा करने वाले भगवान आदि शंकराचार्य, उनको भी अंत में कहना ही पड़ता है, कहना पड़ता है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे कैसी विलक्षण प्रतिभा है, लोकोत्तर प्रतिभा। पर आपको स्मरण हो, कई बार व्यासपीठ से मैंने निवेदन किया, मन बुद्धि समझौता कर लेंगे किसी और के साथ, मन किसी के साथ संबंध बना लेगा, बुद्धि किसी के साथ बना लेगी, चित्त भी कहीं यहां वहां भूल भटक जाएगा, आत्मा नहीं मानेगी। आत्मा को क्या चाहिए? आज मान लीजिए या कभी किसी जन्म में मानना, आत्मा को क्या चाहिए? भज गोविंदम।
आत्मा की भूख यही है भाई। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भाई इसी बात को संत थोड़ा सरल करके कह देते हैं, मन वे ए पूंजी श्वासादी, मन वे ए पूंजी श्वासादी, एनु लादे प्रभु दे लेखे के जग पे अवेखे, भजन कर गोविंद दा मन वे, भजन कर गोविंद दा। स्वयं भगवान आदि शंकराचार्य का वाक्य है, मुक्तया अपि विग्रहम कृत्वा तम भजन्ते। जो मुक्त हो गए हैं वो भी जब भगवान की लीला का दर्शन करते हैं ना, तो उनके मन में लोभ होता है कि भाई इन्हीं चरणों की प्राप्ति ही सर्वोपरि पुरुषार्थ है। मुक्तया अपि विग्रहम कृत्वा, माने शरीर धारण करके आते हैं, मुक्त आत्मा, अमल आत्मा, जो मुक्त हो गए हैं संसार के आवागमन से, जिनकी मुक्ति हो गई है, वो भी जब प्रभु के नाम रूप लीला और धाम का दर्शन करते हैं तो कहते भाई ना, ये तो हमने घाटे का सौदा कर लिया, ये हमने क्या ले लिया। इनका भजन, इन चरणों का भजन, इनका दर्शन, इनकी सेवा, आत्मा का विश्राम यही है, यही है, यही है। अंत में सबको यही आना पड़ता है, पड़ता है। नहीं तो वो आप लोग कहते हो ना, अगर ना मिलते इस जीवन में फिर लेते जन्म दोबारा। जब तक जन्म दोबारा लेना पड़ता है तब तक आना और जाना पड़ता है, जब तक ये ठिकाना नहीं मिल जाए। जहां वृंदावन के रसिक संत कहते हैं, अली किशोरी जाए कहां, अब कहां जाना है, अब बड़ो ठिकानों पाए। तो प्रभु के श्री चरणों का स्मरण करते हुए आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम।